अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त सा, बहुत ही यूज़फुल सा फेनिक्विक फेस पैक या मेथी दाना फेस पैक, इसकी रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है ये, मेरी अपनी यूज़ की भी रेमेडी है, बल्कि मैं यूज़ करती हूँ, मेरी स्किन केयर में शामिल है ये। तो आइए देखते हैं इसे हमने कैसे रेडी किया है। अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सा फेस पैक लेके आई हूँ। फेस पे लगाएं, नेक पे लगाएं, मतलब जिस चाहे जो आपकी बॉडी का हिस्सा जो आपको लग रहा है कि वहाँ पे रिंकल्स आ रहे हैं और जिल्द आपकी जो है वो ढलक रही है और मतलब छाइयाँ सी हो गई हैं और एंटी एजिंग का मसला ज़्यादा हो रहा है, तो आप नेक पे फेस पे जैसे मर्ज़ी इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है, बहुत ही ज़्यादा रिच सोर्स होता है ये इलास्टिसिटी का। आप चाहे तो इसके साथ हेयर मास्क बहुत तरह तरह के बना सकते हैं, मैं वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगी। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत इफ़ेक्टिव सा और बहुत ही सिंपल सा फेस पैक शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। मैं आपको दिखाने के लिए दिखा रही हूँ जी। जिनको नहीं पता, मेथी दाना तो वैसे सबको ही पता होता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं उनको नहीं पता होता, तो उनके लिए भी है ये। मेथी दाना इस तरह से ले लें, किसी भी अच्छी क्वालिटी का ले लें और इसको हमने कर लेना है जी ग्राइंड। तो मैं आपको ग्राइंडर शक्ल में दिखाती हूँ इसको। मैं ले आई हूँ इसको बहुत ही फाइन सा ग्राइंड करके। इसको टाइम ज़रा सा लगता है ग्राइंड होने में। ग्राइंड आपने बिल्कुल इसको आटे की तरह बहुत ही अच्छा सा करना है, तब आपको जो है इसका बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। बहुत ही स्मूथ सा आपका फेस पैक जो है वो रेडी होगा। और ले लें, सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ जी 1 टेबलस्पून के हिसाब से मैं ले रही हूँ मेथी दाने का जो पाउडर होता है। इतना ही बनाएं जितना आपको यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा बना के मत रखें इसको। इसमें फिर जाएगा जी एलोवेरा जेल, जो अक्सर हमारी रेमेडीज़ में यूज़ होता है, फेस पैक्स में यूज़ होता है। तो तकरीबन अंदाजे के साथ ही 1 टेबलस्पून मैंने ये मेथी दाना लिया है, तो 1 टेबलस्पून ही मैं एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ। इसका थर्ड इंग्रेडिएंट है, सॉरी, रोज़ वाटर। आपको इसके जो सही बेनिफिट्स मिलेंगे वो रोज़ वाटर मिलेंगे, रोज़ वाटर में ही मिलेंगे। और किसी भी अच्छे ब्रांड का रोज़ वाटर यूज़ करें। तो इसको हम हंसपे ज़रूर डालेंगे कि एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। इसकी कोई क्वांटिटी नहीं है। रोज़ वाटर डाल दें जी इसमें हंसपे ज़रूरत। तो ये भी तकरीबन 1 टेबलस्पून ये भी मैंने डाला है। बाद में इसको देखेंगे कि ये कितना डलेगा। और अच्छा जी, इसका फोर्थ इंग्रेडिएंट है कोकोनट ऑयल। मैं पैराशूट का ले रही हूँ, आप चाहें तो और भी किसी अच्छे ब्रांड का ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप भी पैराशूट का लें। किसी भी अच्छी क्वालिटी का जो है आप कोकोनट ऑयल ले सकते हैं। क्योंकि कोकोनट ऑयल जो है वो मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि मुझे क्योंकि ड्राई जिल्द है मेरी, तो मेरी जिल्द बड़ी स्टिकी सी हो जाती है, खिंच सी जाती है अगर मैं कोई ऑयल वगैरह इस तरह से पैक में ना डालूँ। अगर आपकी ऑयली स्किन है, नॉर्मल स्किन है, तो बेशक आप ये मत शामिल करें। इसकी जगह बादाम रोगन भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून डलेगा, सॉरी हाफ़ टी स्पून डलेगा, ज़्यादा नहीं डालना इसको, बस ये इतना ही डलेगा इसमें। अब मिक्सिंग करते हैं, मिक्स कर लें जी अच्छी तरह से। मिक्स करके देखेंगे कि इसमें हमें कितने और रोज़ वाटर की ज़रूरत है। इसमें बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है, ऐसे एक लेस सी आती है इसके अंदर। तो इसमें जो है हमने आहिस्ता आहिस्ता से पानी जो है वो, सॉरी, रोज़ वाटर जो है वो यूज़ करना है। ये मिक्स तो हो गया, लेकिन अभी ये पेस्ट की शक्ल में नहीं आया, काफ़ी स्टिकी सा हो गया है, तो रोज़ वाटर ऐड करते हैं। यहाँ पे जी फेस पैक जो है वो काफ़ी हद तक हमारा रेडी हो गया, लेकिन ये बहुत स्टिकी हो जाता है, तो मैं थोड़ा सा रोज़ वाटर और ऐड करूँगी इसमें। ये फेस पैक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ये है कि आपने इसको बहुत ज़्यादा देर तक अपने स्किन पे नहीं रखना, 10 मिनट्स रखें और वो भी देखें कि अगर आपकी स्किन जो है वो टाइट होना शुरू हो गई है और खिंचना शुरू हो गई है, तो उससे पहले ही आपने इसको जो है धो लेना है, यानी कि मुकम्मल ड्राई नहीं होने देना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है, स्टिकीपन होता है। तो ये अगर आपने ज़्यादा देर अपने फेस पे रहने दिया, तो ये आपकी स्किन को जो है वो बजाय रिंकल रिड्यूस होने के ज़्यादा हो सकते हैं। इसी तरह से इसका हेयर पैक मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत सारे हेयर पैक्स हैं, बहुत ही ज़बरदस्त हैं। ये रेमेडी मेरी अपनी स्किन केयर रूटीन में शामिल है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने इसको अप्लाई करने से पहले अच्छी तरह से अपने फेस को क्लीन कर लेना है, लाजमी क्लीन कर लेना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप डस्ट वाले फेस के ऊपर ही इसको अप्लाई कर लेंगे तो फिर फ़ायदा नहीं होगा। और हफ्ते में कम से कम 2 दफ़ा, यानी कि 2 टाइम्स
इन अ वीक आपने इसको यूज़ करना है। फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। एंटी एजिंग के लिए, रिंकल्स के लिए, फ्रैकल्स के लिए, स्किन में थोड़ी सी इलास्टिसिटी लाने के लिए, टाइट करने के लिए स्किन को बहुत ही ज़बरदस्त ये फेस मास्क है। और ये मैं ख़ुद यूज़ करती हूँ, तो मैंने सोचा ये भी आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये हमारी इंटरनल्स जो हेल्थ होती है उसके लिए भी मेथी दाना बहुत ज़बरदस्त है, स्पेशली ख़वातीन के लिए। और हमारी एक्सटर्नल जो स्किन होती है, हेल्थ होती है, उसके लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। तो ये भी मेरी रूटीन में शामिल है। मैंने सोचा आपके साथ मेथी दाने का भी ये फ़ेस पैक शेयर करूँ। और भी बहुत सारे फ़ेस पैक्स हैं, स्पेशली 40+ लोगों के लिए ये फ़ेस पैक बहुत ज़बरदस्त है। और उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये यूज़फुल सी, बहुत ही ज़बरदस्त सी, लेकिन बहुत ही सिंपल सी रेमेडी आपको पसंद आएगी। फेनिग्रीक फेस पैक की रेमेडी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरी रेमेडीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल आशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।